My dear students, today we will discuss about the article pair production. स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले इसके अर्ली आर्टिकल्स जो हैं, जैसे आपने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम आम विजिबल लाइट के फोटोन को डिस्कस करते हैं और उसका इंटरेक्शन मैटर के साथ होता है, और उसमें विजिबल लाइट का फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो मैटर के इलेक्ट्रॉन को दे देता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। उससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और कॉम्पटन इफेक्ट में हमने देखा था कि उसमें हम एक्सरे फोटोन लेते हैं और एक्सरे फोटोन की एनर्जी आम विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा होती है। और उसमें क्या होता है, उसमें एक लूजली बॉन्ड ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है एक्सरे फोटोन, और उसको अपनी आधी एनर्जी उसको डिलीवर कर देता है और आधी एनर्जी के साथ खुद स्कैटर हो जाता है। और कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो हम वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें हम गैमा रे फोटोन को यहाँ पे लेते हैं, और गैमा रे फोटोन जो है इसकी एनर्जी एक्सरे फोटोन और आम विजिबल लाइट के फोटोन से ज़्यादा होती है। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ गैमा रे फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन in the vicinity of heavy nucleus. Vicinity mean presence of heavy nucleus. अब यहाँ पे एक वर्ड आया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? दैट इज द एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद कि इसका मैच जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इसका जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है। यानी ये वो प्रोसेस है कि जिसमें गामा रे फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, लेकिन इन दी विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी में, प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे मैं इसको डिटेल में डायग्राम में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास गामा रे फोटोन है जिसकी एनर्जी मैंने बताया कि एक्सरे फोटोन और आम विजिबल लाइट के फोटोन से ज़्यादा होती है। अब ये हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक नहीं करता, इसका इंटरेक्शन हैवी न्यूक्लियस के साथ नहीं होता। हैवी न्यूक्लियस की प्रेजेंस ज़रूरी है। हैवी न्यूक्लियस क्या करता है, ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसके वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये गामा रे फोटोन ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड पॉजिट्रॉन डाउनवर्ड। तो दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी जब इसके करीब आता है, हैवी न्यूक्लियस के करीब आता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इसका थोड़ा सा जर्क जो है वो इधर रिवर्स में होता है, जस्ट टू कंजर्व द मोमेंटम, जस्ट टू कंजर्व द मोमेंटम। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसमें ये जो गामा रे फोटोन है, लाइट का फोटोन है, गामा रे फोटोन, और व्हाट इज दिस, इट इज़ एनर्जी, और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है। यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दे हैविंग डेफिनेट मैसेज, दे हैविंग इक्वल मैसेज, बट देयर चार्जेस आर डिफरेंट। आइंस्टाइन इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए इट्स अदर नेम इज मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है। अब हमने ये देखना है कि इस गामा रे फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि जो पेयर प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो मिनिमम एनर्जी हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, एच एफ मिनिमम इज इक्वल टू एच एफ होता है, एच एफ मिनिमम इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, इस पॉजिट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये दोनों को ऐड करें तो 2 एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर। अब इनको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स 163.8 इंटू 10⁻15 जॉल। अब इस जॉल को आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19। तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 1.02 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻6 क्या मतलब क्या है, 10⁻6 इज इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गामा रे फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी है ये होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस गामा रे फोटोन की एनर्जी
वो तो कन्वर्शन में यूज़ हो जाती है, और जो सरप्लस एनर्जी है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एनर्जी गैमा रे फोटान की है शुड बी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी चाहिए जो क्रिएशन के लिए यूज होती है, एंड दे आर मूविंग सरप्लस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पोस्ट्रॉन। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि इसमें तीनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, law of conservation of number one is energy, law of conservation of momentum, law of conservation of momentum, and the third one is law of conservation of charge। ये तीनों लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो थ्री लॉज आर एप्लीकेबल इन पेयर प्रोडक्शन। अब इस पेयर प्रोडक्शन की अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पे अप्लाई करें। तो ये एनर्जी कितनी है जी, एच एफ, दैट इज़ दी इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, ये इसके बराबर है, एच एफ के बराबर, एंड इट विल बी इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो जाती है जी किस में, 2m0c² प्लस जो सरप्लस एनर्जी है वो ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोस्ट्रॉन प्लस सी। तो यहाँ से आपको ये कंफर्म हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, दैट इज एच एफ, एंड इट विल बी इक्वल टू 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पोस्ट्रॉन। तो इसमें कन्वर्शन हो जाती है, दैट इज़ द इक्वेशन फॉर पेयर प्रोडक्शन। अब इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि कैन पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकता है? तो स्टूडेंट्स आंसर इज़ नो। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज फॉर पेयर प्रोडक्शन अ हैवी न्यूक्लियस शुड बी देयर, यानी हैवी न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है, एंड इन वैक्यूम देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस। अब हैवी न्यूक्लियस जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए लाजमी है। तो अगर हैवी न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पेयर प्रोडक्शन जो है दैट कैनॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम बिकॉज हैवी न्यूक्लियस इज़ नॉट अवेलेबल इन वैक्यूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।